ये अभिमानी दक्ष राग द्वेष भगवान शिव से करके और जो अपमान उनका हुआ, भगवान शिव ने उनको प्रणाम नहीं किया था। उन्होंने गांठ बांध ली और कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ किया। वो कोई यज्ञ नहीं था प्यारे, केवल भगवान शिव का अपमान करना था बस, कि ये जमाई हो करके भी मेरा उठ करके अभिवादन क्यों नहीं किया। तो वर्णन आता है कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि यह बात सती को नहीं बताए। और आजकल तो बड़ी विडंबना है कि अगर ससुराल पक्ष वाले कुछ भी थोड़ा कह दें तो तुरंत आकर के लोग अपनी बीवी पर हावी हो जाएंगे। तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, पिता ने ऐसा कहा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा ये परिस्थिति सुधर जाएगी, अब सती को पीड़ा होगी, इसलिए वो बताए नहीं, समाधि लगा लिया। और एक बात और निवेदन करूं प्यारे, कारण पहले बन जाता है फिर बनता है काम। काम क्रोध मद लोभ मोह तजी भज लीजिए श्री श्याम। कारण तो पहले का ही बन चुका था। कल्प कल्प प्रतिहरि अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। ये ध्यान देना कि यह जब इस सृष्टि का सृजन हुआ, अयोध्या धाम में एक बार रामा अवतार नहीं, कई बार रामा अवतार हो चुका है। और 28 जब चतुर्युगी बीत जाता है, अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरण, ये 28वां कलयुग चल रहा है। और इसी के बाद महाप्रलय होगा, फिर नवीन सृष्टि होगी। ऐसे में ही जब सती ने वो सीता का वेश बनाया था राम जी की परीक्षा लेने के लिए, तो उसी समय से भगवान भोलेनाथ ने सती का त्याग किया है। और कारण बना कनखल क्षेत्र में वो समय आ गया। और सीता जी भी अग्नि में ही है, क्योंकि राम जी ने कहा कि तुम पावक महू करहु निवासा, तुम पावक महू करहु निवासा, तुम पावक महू करहु निवासा। जो लग कर निशाचर नासा, लगी करहु निशाचर नासा, निशाचर नासा, निशाचर नासा। और जिस समय सती ने सीता का वेश बनाया था और राम जी बन बन ढूंढ रहे थे मां जानकी को, उसके पहले जब इनका हरण हुआ तब जानकी जी से कहा था, देवी कुछ दिन के लिए आप अग्नि में निवास करो जिससे कि लीला हो सके। तो और सीता जी अग्नि में हैं, उसी समय इन्होंने सीता का वेश बनाया, तो इसलिए सती को अग्नि में जाना ही होगा। तो जब समाधि भगवान शिव की खुली तो कहीं कहीं पर वर्णन आया है कि स्वयं सती ने भगवान शिव से पूछा कि ये विमान कहां जा रहे हैं। और कहीं कहीं वर्णन आया है कि सती जी ने स्वयं विमान को देखा। तो देखिए हर कल्प की ये कथाएं हैं, कोई सब कथाएं सत्य हैं, थोड़ा बहुत उसमें अंतर है। गोस्वामी जी ने इसको ऐसा लिखा है कि सती बिलो के वो व्योम विमाना, अचले जात सुंदर विधिना।
प्रेम शोले भागवत भगवान की। उस समय देवांगनाएं वार्ता करती जा रही हैं कि पिता के यहाँ यज्ञ है, बड़ा आनंद आएगा, वेद मंत्रोच्चारण होगा। और देवांगनाएं बात करती हुई जा रही हैं कि दक्ष के यहाँ यज्ञ है, और सती जी ने सुन लिया पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अब दक्ष तो मेरे ही पिता हैं। ये देवांगनाएं यही बात करती जा रही है। भोलेनाथ की समाधि खुली और निवेदन किया कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या आपकी चलने की इच्छा नहीं होगी? भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या निमंत्रण पत्र दिया है क्या? कोई कार्ड वगैरह आया है? तब सती को ध्यान आया कि कोई कार्ड तो आया नहीं, क्या बताऊं? तो कहा कि किसी सेवक को भेजा होगा, हो सकता है कि उसको आने में देरी हो गई हो। देखिए ये माताएं जो बैठी हैं, इनकी ममता मैके के प्रति अत्यधिक होती है, और वो भी कोई अगर उत्सव हो पिता के घर तो विशेष जाने की इच्छा इन माताओं की होती है। अगर ससुराल से कोई लाने के लिए जाए तो वहां व्यवस्था पूछेंगी कि व्यवस्था है चलने की कि नहीं, परंतु अगर भाई मैके से आ जाए ले जाने के लिए, उसके पास व्यवस्था भी नहीं है, तो कहेंगे कि पैदल भी। मैके के प्रति लगाव होता है बेटियों का। आज भोलेनाथ ने कहा, देवी अगर तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं है तो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ये दिया गया है कि विशेष कोई उत्सव हो और उसने बुलाया नहीं है तो जाओगे तो अपमान ही होगा, और पिता ने तुम्हें हमारे वैर से छोड़ दिया। सती जी ने कहा, प्रभु ये बताओ कि क्या पिता के यहां भी ये बात लागू होती है? अगर तुम बेटी होते तब आपको मालूम होता कि पिता के यहाँ कोई उत्सव है, और एक बेटी के मन में जाने की कितनी उत्कंठा और अभिलाषा होती है। आप कन्या तो हो नहीं। भोलेनाथ ने कहा, देवी वो सब बात तुम्हारी ठीक है, परंतु मैं जो बात आज तक आपसे नहीं बताया अब बता देता हूं कि ब्रह्म सभा हम शन दुख माना। ब्रह्म सभा में देवी मैंने आपके पिता का सम्मान किया था, मन ही मन प्रणाम किया, परंतु वो समझ नहीं सके, और उस सभा में हजारों गालियां दी। मैं तो शांत रहा कि तुम्हारे पिताजी हैं, अगर मैं कुछ बोल दिया तो तुम्हें पीड़ा होगी, परंतु तुम्हारे पिताजी ने हमें हजारों गालियां दी उस सभा में। मैं तो वो कब का निकाल चुका हूं, परंतु आपके पिता ने मन में उस बात की ग्रंथि बना ली है। एक बात निवेदन करूं प्यारे, गलती हो जाना ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है। अगर कोई गलती किसी से हो गई है और उस गलती की गांठ बांध लेना, ये विनाश का कारण बन जाता है। और दक्ष ने वही किया, जो कुछ ब्रह्म सभा में हुआ था उसकी ग्रंथि बना ली। एक शिव का अपमान करना है बस। बहुत समझाया और बोले, देवी आप जैसे कह रही हो कि पिता के घर, तो ये बात लागू नहीं होती। कोई उत्सव है, पिता ने व्यस्तता में या किसी कारणवश भूल गया है बुलाने के लिए बेटी को, तो बेटी जा सकती है बिना बुलाए। शास्त्र कहते हैं कुछ जगह ऐसी हैं कि बिना बुलाए आप जा सकते हो, परंतु वहां भी एक शर्त है कि यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गुरु गेहा, अजाय हो बिनु बोले हो संदेहा।
मित्र के यहाँ, प्रभु के दरबार में। जैसे यहाँ कथा हो रही है, मान लीजिए सतीश शुक्ला जी किसी को व्यस्तता के कारण कार्ड देना भूल गए हो या कहना भूल गए हो, तो उसको यहाँ क्रोध करने की जरूरत नहीं है, वो कथा श्रवण के लिए आ सकता है पिता के यहाँ। क्योंकि संतान जो होती है उसका आश्रय केवल पिता होता है। अगर जगत में कहीं शरण नहीं मिलती है तो वापिस अगर वो बेटा पिता के पास आएगा तो पिता उसे शरणागति जरूर देता है। गुरु के दरबार में बिना बुलाए जा सकते हैं, परंतु तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। परंतु इन चारों स्थानों पर अगर कोई अपना शत्रु है, विरोध करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला है, गए तो कल्याण नहीं। और वहां पर तो देवी तुम्हारा पिता ही हम दोनों का विरोधी बन के बैठा है, तो जाने से कल्याण नहीं होगा। बहुत समझाया। कथा यहां शिक्षा देती है प्यारे कि ये माताएं जो बैठी हैं, अगर पति बार बार कह रहा है, मना कर रहा है कि यहां नहीं जाना है, तो बीवी को चाहिए कि वो बार बार प्रश्न ना करे। क्योंकि हो सकता है कि पति कुछ अच्छा सोच रहा हो, अच्छे के लिए रोक रहा हो, और जो नारी पति के वचन को ठुकरा करके कार्य करती है उसका कहीं संसार में सम्मान नहीं होता। ये कथा कह रही है प्यारे, मैं नहीं कह रहा हूं। सती जी नहीं मानी, बहुत समझाया भगवान शिव ने, और दक्ष सती के पिता गांठ बांध करके बैठे हैं और आदेश दिया है कि शिव और सती में दोनों में कोई यहां आए और उससे कोई बात तक की तो मेरे दंड का अधिकारी होगा। यहां तक कि जो सती की मां है उनको भी आदेश दे दिया है कि है अहिम से भरा हो पिता आपका, है अहिम से भरा हो पिता आपका, है अहिम से भरा हो पिता आपका, है अहिम से भरा हो पिता आपका। नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका। भगवान शिव बहुत समझाए प्यारे। जब हमें ना निमंत्रण पठाया गया, जब हमें ना निमंत्रण पठाया गया, यज्ञ में आपको ना बुलाया गया, यज्ञ में आपको ना बुलाया गया, यज्ञ में आपको ना बुलाया गया, कर दे अनुचित न कुछ हट आज आपका, कर दे अनुचित न कुछ हट आज आपका। नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं
क्या भाव मन में, भरा हे पिता प्रेम पर आज भारी पड़ा, है पिता प्रेम पर आज भारी पड़ा। ओ प्रजापति है ना की पिता आपका, ओ प्रजापति है ना की पिता आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका। हे अहम से भरा ओ पिता आपका, हे अहम से भरा ओ पिता आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, देवी कल्याण नहीं होगा, मत जाइए वहां, तो तुम्हारा पिता ही